जब पृथ्वी पर भगवान का कार्य लगभग पूरा हो गया था, सिर्फ यदुकुल का संहार होना बाकी रह गया था। इसके बाद भगवान अपने स्वधाम वापस लौटना चाहते थे। इसलिए भगवान चाहते थे कि जाने से पहले उद्धव जी के माध्यम से मनुष्यों को सार्थक जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे जाऊं। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान आगे बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि आने वाले कलयुग में मनुष्य भोगी विलासी हो जाएंगे और जीवन को खाने कमाने मौज उड़ाने में बिता देंगे। इसलिए भगवान जीवन के लक्ष्य को बताते हुए उसे पाने के साधन बता रहे हैं। इसी विषय में भगवान सम्राट पुरूरवा के वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, एक बार की बात है, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्यार में पड़कर यशस्वी सम्राट पुरूरवा कामी कीड़ा बन गए। वे काम वासना में इतने डूब गए थे कि उनको अपनी सुध बुद्ध भी नहीं थी। वो अपनी सुध बुद्ध भी खो बैठे थे। वे कई वर्षों तक पागलों की तरह काम में लिप्त रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें अपने इस कृत्य से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी और वह सोचने लगे कि इस काम ने मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट को स्त्री का कीड़ा मृग बना दिया। मैं कितना मूर्ख हूं। इस काम वासना ने मेरे मन को कितना मैला और अपवित्र कर दिया है। बस फिर क्या था, उनके अंदर का वैराग्य जाग गया। उन्होंने तुरंत ही उर्वशी का त्याग कर दिया। अब उनके मन में ज्ञान का उदय हो गया था, जिसके कारण उनका मोह जाता रहा। उन्होंने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वे शांत भाव में स्थित हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह विषय भोगों के पीछे ना भागे, अपना समय ना गंवाए। यदि किसी कारण से वह कुसंगति में पड़ भी गया तो वो वहां से निकलकर संत पुरुषों का संग कर ले। संत पुरुष अपने सदउपदेशों से उसके मन की आसक्ति को नष्ट कर देंगे। विषय वासना की अग्नि में जल रहे और सांसारिक दुख आफतों की ज्वाला में झुलस रहे व्यक्तियों को केवल संत ही बचा सकते हैं। केवल संत ही विषयों से छुटकारा दिलाकर व्यक्ति को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त और लीन कर सकते हैं। संत की महिमा का बखान करते हुए भगवान कहते हैं, संतो दिशंति चक्षी बहिरखा समुस्थिता देवता बंधवा संतः संत आत्मा में वचः। अर्थात जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को, जगत को तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है। संत अपने हितैषी सुहृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं। संसार सागर में डूब उतरा रहे संतप्त मनुष्यों के लिए संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका आश्रय होती है, ठीक उसी तरह संसार की घोर मोह तम रजनी में बेसुध हुए खराटे भर रहे लोगों को केवल संतों की वाणी से अद्भुत तीव्र ज्ञान तरंगे ही जगा सकती हैं। वे लोग ही उनमें ज्ञान का सूर्य उगा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से उन्हें ससुति से अर्थात दुख से छुटकारा मिल सकेगा। श्री रामचरितमानस में भी यही कहा है, संत संगति ससुति कर अंता। अर्थात संतों की संगति करने से सासुति अर्थात दुखों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी आप लोग संतों की संगति कीजिए और अपने दुखों का अंत कीजिए। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।